बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ प्रोफेसर फारूक चौधरी। आज हम एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 जैसे कि हमने मैट्रिक का शुरू कर रखा है, उसका क्लास 10th है और मैथ जो है वो आपका बुक जो है वो PTB की है। एक्सरसाइज 1.2 है, जिसका 1.2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने पिछले एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 3 किया था उसमें हमने ट्राई किया था क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय कंप्लीटेड स्क्वायर मेथड से, तो वो फार्मूला हम इस एक्सरसाइज में यूटिलाइज करेंगे और इससे इसको सॉल्व करेंगे। अब फार्मूला आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। अब यहाँ पर देखिए हम इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने बाय कंप्लीटेड स्क्वायर मेथड निकाला था, तो वो आपके पास x = -b + -b² - 4ac √/2a। अब यहाँ पर हम इसकी मदद से, इस फार्मूले की मदद से हम सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे। ये हमारा फार्मूला है। अब हम इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। वो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है इसने 2 - x² = 7x। अब हमने इसमें क्या करना है, इसको ये स्टैंडर्ड फॉर्म पर नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म पर कन्वर्ट करें। ये देखें x² जो है नेगेटिव है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव बनाएंगे। तो ये 2 भी उधर शिफ्ट कर लें, ये x² भी इस तरफ शिफ्ट कर लें। तो जब हमने x² को इस तरफ शिफ्ट किया तो पॉजिटिव हो गया, और इधर पहले ही 7x पॉजिटिव है तो हमने पॉजिटिव रखा। इस 2 को भी इधर शिफ्ट किया तो ये नेगेटिव हो गया। अब चाहे तो 0 इस तरफ लगा लें, हम अक्सर 0 राइट साइड पर लगाते हैं, इसलिए हम इसका 0 राइट साइड पर ही रखेंगे। एक ही बात है, तो ये आप इधर वैल्यूज़ नहीं गई बल्कि हमने उस तरफ शिफ्ट की हैं वैल्यूज़। 0 इधर लगाने की बजाय इधर लगा दिया। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि जी 0 तो इधर ही पड़ा है, ये वैल्यू इधर कहीं है तो ये -7 होना चाहिए। तो वो हम x² वाली वैल्यू को पॉजिटिव बना रहे हैं, तो हमने इस वजह से इसको इधर शिफ्ट किया है। या आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लें पहले, तो फिर ये वैल्यू इधर शिफ्ट कर लें, एक ही बात है। अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला जब लगाना होता है तो उसमें हमें पता होना चाहिए इसमें a, b और c क्या है। तो हम इसके नीचे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं। तो उसमें देखें आपने, अब इसको इससे रिलेट करते जाएं। तो a इसमें फिर 1 होगा, b इसका ये 7 है और c आपका -2 है। तो हमने ये अलग-अलग वैल्यूज़ कर दी। अब हम यहाँ लिखते हैं इसका फार्मूला क्या था जी, x = -b + -√b² - 4ac/2a। अब इसमें वैल्यूज़ प्लेस करते जाएँ। अब देखिए माइनस b के साथ लगा हुआ है माइनस, और वैल्यूज b की पॉजिटिव है 7 हमने लिख ली, -b + -b² - 4। अब a के आपके पास 1 है वो डाल दिया, c के आपके पास -2 वो डाल दिया, ओवर 2 a वैल्यू क्या 1 को हमने लगा दी। अब ऊपर देखें -7 आ गया, प्लस माइनस रूट में अब आप देखें 7 का स्क्वायर लेंगे तो कितना बनेगा, ये 49 आ गया। और अब यहाँ पर माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गए, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गए। ओवर में देखें 2 है और 1 है, इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 ही रहा। अब हमने क्या करना है, इसको -7 ऐसे ही प्लस माइनस 49 और 8 को ऐड कर लें आप, तो वो 57 बनेगा। बेशक कैलकुलेटर रख कर ऐड कर लें, या सिंपली इसको 49 और 8 नीचे रखें, 8 8 16 1 17 1 कैरी, तो 4 और 1 5 57 हो गया। तो 57 रूट में आ गया, ओवर में 2 आ गया। अब ये इससे ज़्यादा मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो लिहाजा यही आपका आंसर है। तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है, हमने अब सारी एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक फार्मूले से करनी है, तो लिहाजा ये हम पहला क्वेश्चन इसका मुकम्मल करेंगे। अब हम चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, आप इसको देखें। दूसरे क्वेश्चन में हमें दे रखा है इसने 5x² + 8x + 1 = 0। तो हमने इसको फिर स्टैंडर्ड फॉर्म नीचे रखी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, तो ax² + bx + c। अब हम इसको रिलेट करते हैं। देखें x² के साथ कोएफिशिएंट यहाँ 5 है, यहाँ x² के साथ a है, तो इसका मतलब a 5 के इक्वल हुआ, तो a 5 आ गया। b अब देखें कितना आ रहा है, 8 आ गया। तो इस तरह से आप रिलेट कर लें तो b की वैल्यू आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगी कितनी आ गई। c की वैल्यू आपके पास ये 1 आ गई, तो हमने 1 रख ली। अब हम इसका फार्मूला लगाते हैं। तो फार्मूला हम क्या था हमारा, x = -b + -b² - 4ac/2a। अब हम माइनस ये वाला हमने यहाँ रख लिया, b की वैल्यू पॉजिटिव है तो हमने 8 यहाँ लगा दी। अब देखें इसके बाद ये प्लस माइनस, ये प्लस और माइनस रूट के अंदर अब हम चलते हैं। तो b की वही वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं, इसका क्योंकि स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर डाल दिया, माइनस है माइनस इस तरह 4, इसी तरह a की वैल्यू क्या थी हमारे पास 5 थी, वो हमने
ए की जगह पर लगा दी। इस तरह सी की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1, वो हमने 1 लगा दी। तो नीचे आपके पास 2 इसी तरह आ गया और ए की वैल्यू क्या थी 5, तो हमने 5 नीचे लिख लिया। तो अब ये हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब 8 माइनस का हो गया, प्लस माइनस इसी तरह आ गया। अब 8 का हम स्क्वायर करें तो इसका मतलब है 8 का स्क्वायर होता है 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया, तो 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 64 हो गया। तो 8 का स्क्वायर जो है वो 64 आ गया। 4 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 20 बनेगा। अब 64 और 20, ये देखें आप 64 जो है बड़ी वैल्यू है, 20 छोटी वैल्यू है, और बड़ी वैल्यू का हम साइन लगाते हैं जो कि पॉजिटिव है, तो इसलिए हमने पॉजिटिव लिया। 64 से 20 निकाले तो 44 आ गया आपकी। अच्छा जी, अब हम नीचे वही 10 है आपके पास, 5 to the 10 जो ऊपर आ रहा था। अब नेक्स्ट स्टेप में इसी तरह -8 ऐसे ही प्लस माइनस। अब ये 44 को हम 4 से अगर डिवाइड करें तो 11 आता है, तो 4 का हम स्क्वायर रूट लें तो 2 आता है, तो मिनिमम वैल्यू इसकी 4 आ रही है। इसका प्राइम फैक्टर इसमें एग्जिस्ट कर रहा था जो अंदर रह गया। अब ये 2 आ गया। अब ये 10 और ऊपर ये 2, ये 8, तो 2 से इस तरह से नहीं कर सकते जब तक इसमें से कॉमन नहीं आता। ऊपर वाले हमेशा काटने के लिए मल्टीपल फॉर्म पर होने चाहिए, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। 2 से 8 को डिवाइड किया, -4 आ गया, प्लस माइनस 2 से 2 को डिवाइड किया 1 और 11 ही रह गया, और नीचे 10, तो इस 2 से 10 को काट दिया, तो 2 के टेबल में 10 जो है 5 पर आता है, तो 5 से इसका आंसर आ गया। तो माइनस प्लस माइनस 11 ओवर √5 आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 भी मुकम्मल हुआ। अब चलते हैं हम इसके तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरे पार्ट में देखें आपके पास जो तीसरे पार्ट में इसका क्वेश्चन बनता है आपका, उसको देखें कि वो √3 है और x² है प्लस x है = 4 √3 है। अब यहाँ पर देखें √3 x² प्लस x -4 √3, क्योंकि ये 4 √3 इक्वालिटी के इस तरह पड़ा हुआ था, स्टैंडर्ड फॉर्म पर नहीं था, तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म पर कन्वर्ट कर लिया, तो इसको इधर शिफ्ट किया तो इसका साइन पॉजिटिव था, इस तरफ आकर नेगेटिव हो गया। अब हमने इसमें से वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है, यानी ए की, बी की और सी की। तो हम इसको जनरल इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेट कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑफ इन स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c। तो इसमें a क्या हुआ, तो a √3 आ गया। b की वैल्यू आपकी यहाँ कुछ नहीं दी हुई, तो वो 1 कंसिडर की जाती है, और c की वैल्यू आपकी -4 √3 है, तो -4 √3 आ गया। अब हमने फार्मूला क्योंकि इतनी बार लिख कर हमें याद हो जाएगा, तो x = -b प्लस माइनस b² -4ac ओवर 2a है। तो b की वैल्यू आपके पास 1 है, तो 1 लगा दी। b के साथ नेगेटिव साइन फार्मूले का है, प्लस माइनस b की वैल्यू 1 लगाई, उसका स्क्वायर ले लिया, -4 × √3, और c की वैल्यू -4 √3 है। अच्छा जी, और नीचे वही 2 √3 a की वैल्यू आ गई आपके पास। अब इसमें देखें आपके पास ये -1 है, ये प्लस माइनस का साइन इसी तरह 1 का स्क्वायर लें तो 1 ही आ गया। ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई कर लें, तो जैसे ही मल्टीप्लाई होंगे ये पॉजिटिव हो जाएंगे, तो हमने पॉजिटिव साइन लगा दिया। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आया। अब ये √3 एक और ये √3 दूसरा, ये दोनों मल्टीप्लाई सेम है, तो हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये 2 टाइम्स आ रहा है, तो हम इसका टाइम्स जो है 2, यानी 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो हमने ऊपर लगा दिया। अब ये जो स्क्वायर लगा हुआ है ये इसके रूट को कैंसिल करेगा, तो 3 आ जाएगा। अब इसको दोबारा देखें हम, तो -1 प्लस माइनस उसी तरह, और रूट में 1 है, इसी तरह प्लस है, 16 है और 3 है। 16 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 48 बनेगा आपका। कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, टेबल अच्छी तरह आते होंगे आपको, उससे आप देख सकते हैं। तो इसको जैसे भी चाहें मल्टीप्लाई करके देख लें। 16 3 48 होता है, और 1 ये वाला इसमें ऐड करेंगे तो 48 प्लस 1 कितना हो जाएगा 49, और -1 ये वाला प्लस माइनस उसी तरह ये चल रहा है, और नीचे आपके पास 2 √3 आया हुआ है। तो 49, अब इसका स्क्वायर रूट हम जानते हैं कितना बनता है, 7 बनता है। हम इसके अगले पेज पर चलते हैं, तो अब इसको पहले हम समझ लेते हैं, स्क्रीनशॉट बाद में ले लेंगे। तो ये आपका 7 आया जी, -1 प्लस -7 2 √3 आ गया। तो इसको हम एक x की वैल्यू आपकी -1 प्लस 7 2 √3 लिख सकते हैं।
दूसरी वैल्यू आपकी इसकी नेगेटिव साइन के साथ -1 -7 7/2√3 आ गया। अब ये आप देखें -1 + 7 बड़ी वैल्यू है और उसका साइन पॉजिटिव है, लिहाजा हम पॉजिटिव साइन के साथ 7 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी 6 आ गई और नीचे आपके पास 2√3। इस 2 के टेबल में 6 आता है और वो किस पर आता है, 3 पर, तो हमने 3 से डिवाइड कर दिया इसको। अब ये देखें ये वैल्यू ऊपर 3 बची और नीचे √3 बची। ये जैसा कि हमने 9th में पढ़ा था कि नीचे सर्ड आ रही हो तो उसको हम ख़त्म करते हैं। तो सर्ड को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, तो उसी से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। मिनोमियल सर्ड है ये, तो एक यानी नंबर पर कंसिस्ट कर रही है तो इसी से करते हैं। बाइनोमियल सर्ड हो तो फिर हम उसका कॉन्जुगेट लेते हैं। तो ये √3 सर्ड से ऊपर वाली वैल्यू को, नीचे इसको खुद को मल्टीप्लाई कर दें तो 3 आ गया और नीचे 2 टाइम्स √3 आ रहा है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3 आ गया। अब 3 से 3 को कैंसिल कर दें तो ये √3 आपका एक आंसर आ गया। अब इस तरफ चलते हैं तो ये आपका -1 और -7 है, दोनों सेम साइन है तो एडिशन हो जाएगी तो 7 और 1 8 हो जाएगा और इसका बड़ी वैल्यू का साइन लगा लें या दोनों में से किसी का साइन लगा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नीचे उसी तरह 2√3 आ रहा है। अब हमने क्या करना है, 2 के टेबल में आपका 8 आता है और वो 4 पर आता है तो हमने 4√3 ले लिया माइनस। अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो सिंप्लीफाई हो सके तो आप इसी तरह इसको रहने दें। तो हम इसको ऐसे ही रखते हैं तो इस तरह से ये हमारा आंसर जो बन गया है वो 3 और दूसरा -4√3। इसका स्क्रीनशॉट मैं चाहता हूँ आप ले लें, तो मैं इसको पहले पेज को अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपने हाथ से करके देखिएगा अच्छी तरह समझकर और फिर इससे रिलेट कर लीजिएगा ताकि बार बार आपको वीडियो देखना ना पड़े, ये पूरी तरह आपको समझ आ जाए। तो ये इसका दूसरे क्वेश्चंस को देख लें। अब हम इसका रिमेनिंग पोर्शन इस तरफ, उम्मीद आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब ये इसका ये वाला पोर्शन, तो यहाँ पर ये इसके आंसर्स आके हुए हैं। तो आज के लिए हमने इसके 3 पार्ट्स मुकम्मल कर लिए हैं। तो अगर आपको ये मेरा पढ़ाना आसान लग रहा है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जो करंट वीडियो आया वो आपके पास पहले पहुंच जाए, तो आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और अगर आपको लग रहा है कि समझ अच्छी आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि जो दोस्त एकेडमी अफोर्ड नहीं कर सकते या जो सुबह को काम करते हैं, स्कूल भी नहीं जाते, तो वो घर बैठकर ही इससे प्रेपरेशन कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम फेस हो रही हो तो दैन मुझे कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं कि ये आंसर साथ समझ नहीं आ रही, तो मैं उसको मज़ीद वजाहत के साथ बता दूँगा या उसको पर्टिकुलर मैसेज पर बता दूँगा। तो आप अगर कोई आपके जानने वाले ओ लेवल्स या ए लेवल्स या FSC वगैरह के ट्यूशन्स लेना चाहते हो या ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो मुझसे इस नंबर पर रब्ता कायम करें 030642919997। तो आपको पता है मेरे चैनल पर मेरा नाम लिखा हुआ है सर फ़ारूक, तो मैथ विद सर फ़ारूक, तो इसको आप देख ही रहे हैं और इस पर लिखा होता है। तो ये मेरा नंबर है, तो इस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो हम हमारे पास क्योंकि सारे टीचर्स हैं तो हम वो टीचर्स भी काफ़ी सालों से हमारे साथ कॉलेज में भी पढ़ा रहे हैं, एकेडमीज़ में भी पढ़ा रहे हैं। तो ओ लेवल्स ए लेवल्स को स्पेशली बहुत सारे टीचर्स हमारे पढ़ाते हैं। तो हम प्रोफेशनल हैं, तो आपको एक्सपीरियंस्ड और प्रोफेशनल टीचर्स अगर चाहिए किसी भी ज़रूरतमंद को तो वो ज़रूर मुझसे रब्ता कायम करे तो मैं उसको टीचर प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहे तो तब भी हम सर्विसेज उनको दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही काफ़ी। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।